You're watching MLS Legal TV. नाज़रीन, आप देख रहे हैं MLS लीगल टीवी और मैं मौजूद हूँ इस वक्त फिर अपने मकबूल मलिक साहब के साथ बात करेंगे इनसे कि इस वक्त इशू चल रहा है जिसको हम वाइट पेपर के ऊपर इंडेफिनेट के लिए बात हो रही है कि जो 10 साल का हो गया, 5 साल का हो गया। बहुत सारे लोगों में एक अजीब सी हफरा तफरी सी नज़र आ रही है। जो स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं वो भी परेशान है कि हमारे को अगर यहाँ पर 5 साल के बाद इंडेफिनेट का होता है, क्या वो भी 10 साल हो जाएगा? क्या ये कानून बन गया है? क्या ये लॉ है? क्या ये बिल है? कुछ पता नहीं। बात करेंगे हम अपने मकबूल मलिक साहब से। शुक्रिया लोधी साहब। सबसे पहले सारे नाजरीन को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ भी आप हैं, मे यू बी ब्लेस्ड ऑलवेज। सबसे पहली बात है, ये वाइट पेपर जो होता है ना, ये एक जिसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, कि हमारी होम सेक्रेटरी जो है वो चाहती क्या है, और वो पार्लियामेंट के सामने ये चीज़ें रखती है। कई बार ये होता है कि हम उसे लेजिस्लेशन कहते हैं, कि वो जो खुद भी पास कर सकते हैं, जिसे हम रूल्स कहते हैं। रूल्स अपने भी बना सकते हैं। जो पहली बात उन्होंने की है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा था 2 साल का, दैट इज़ बीन रिड्यूस टू 18 मंथ्स। अच्छा, ये तो ठीक। दूसरी बात ये सबसे मोस्टली होगी, स्पेशली फॉर कॉलेजेस, वो ये था कि इनका पास रेट जो था ना, वो था 90%, कि 90% से आपका पास रेट ज़्यादा होना चाहिए स्टूडेंट का, नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे जो स्टूडेंट ईयर 4 में आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट अब उनका कर देने हैं 95%, कि देयर मस्ट बी 95% प्रोसेशन, कि पास रेट या कह लें। अगर उससे कम हुआ तो वो यूनिवर्सिटी हो या कोई भी हो, उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। विच ये दोबारा जा रहे हैं, जो उस वक्त हुआ था, आज से 15 साल पहले भी इन्होंने किया था, और उसका अफेक्ट बहुत पड़ा था कि बहुत सी कॉलेजें बंद हुई थी। ये उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि और उम्मीद करता हूँ कि ये ना ही पास हो तो बेटर है ये वाला। दूसरी बात है जो हर किसी को अफेक्ट होना है, वो है केयर वर्कर वीज़ा। अच्छा, केयर वर्कर वीज़ा बिल्कुल बंद कर रहे हैं। उसमें ये किस लिए बंद कर रहे हैं कि यहाँ कम से कम 150,000 लोग हैं जो उस वीज़े पे आए थे लास्ट ईयर, और उनमें से ज़्यादा लोग वो हैं जो या तो उनकी फर्म्स बंद हो गई हैं जिस पे वो लाइसेंस था, या वो ज्वाइन नहीं कर सके, या झूठी फर्में निकली हैं। सो गवर्नमेंट ने उनको अभी ये नहीं कहा कि आप यहाँ से जाएं, लेकिन वो वीज़े वो क्लोज कर रहे हैं। उनसे ये होगा कि हमारा नेट माइग्रेशन जो है ना, वो एटलीस्ट नहीं तो 50,000 जो है ना, वो कम हो जाएगा। इसमें एक सवाल मेरे पास है, अगर इसी सिलसिले में जो केयर वर्कर का वीज़ा है, गवर्नमेंट ने तो इस पे ये नहीं कहा कि जिन लोगों के लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं या जिनके पास अभी जॉब नहीं है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जॉब तलाश करें। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की है लोधी साहब, यू आर वेरी अप टू डेट ऑन दिस। यही बात थी कि अगला मेरा ये था कि जो लोग यहाँ आ चुके हैं ना, उनके पास नहीं है ना, तो वो फर्म्स थी वो बंद हो चुकी हैं, सो दे आर लुकिंग आफ्टर दैम। उन्होंने इसीलिए ये वीज़े बंद करके, मुझे उम्मीद है कि ये करेंगे कि आप लोकल आदमी फाइंड करें और उन लोगों को लोकल कर देंगे ये ठीक जो आ चुके हैं। सो नेट माइग्रेशन डाउन आ जाएगी, कि लोग बाहर से नहीं, यही जो लोग हैं जिनके पास वीज़े हैं, या कहना तो उन्होंने अभी यही है ना कि हम खुद यहाँ लोगों को प्रोड्यूस करेंगे और ट्रेनिंग देंगे, तो वो खुद हमारे जो है ना हेल्थ वर्कर्स और केयर वर्कर्स यहाँ के होंगे। लेकिन जैसे अभी लोधी साहब ने कहा है कि बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने कहा है कि जो लोग यहाँ नहीं आ चुके हैं और उनके पास काम नहीं है, उनको भी ये कुछ कन्फर्म्ड नहीं है, लेकिन मेरा फिक्र ये कहता है कि उनको इसी कैटेगरी में दे देंगे कि वीज़े उनको भी आप इशू कर सकते हैं और स्पॉन्सरशिप लाइसेंस दे सकते हैं जो लोग यहाँ हैं। तो वो फिर जो शिफ्ट भी हो जाएगा उनका जो जॉब है, तो ऑटोमेटिकली ये जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगे और वो फुलफिलमेंट भी आ जाएंगी। लेकिन ये याद रखें लोधी साहब कि ये जो हमारा केयर सिस्टम है ना, इट्स इन शैम्बल्स, शुरू से रहा है, क्योंकि द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग टू मच मनी एंड देयर इज अ मिनिमम वेजेस। तो काम ज़्यादा है
और इनकम इसकी कम है, और राइट, कम है, काम ज्यादा। अभी मेरा मतलब इन्होंने कहा है कि हम इसी काम पे आप मिनिमम वेज देते हैं, मिनिमम वेज पे लोगों का गुजारा नहीं होता। तो पहले तो उन्होंने ये ख़त्म किया था कि जो लोग अपनी फैमिलीज नहीं ला सकते थे, ये वो भी नहीं अफेक्ट पड़ा, फिर भी लोग आते रहे सिग्नल करके, लेकिन अब बिल्कुल ही ये ख़त्म कर रहे हैं। और स्किल्ड वर्कर वीज़ा, ये भी मैं बता दूं आपको कि उसका जो इंग्लिश लेवल है वो ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, वो अब B2 हो जाएगा, वो RQF लेवल 6 जिसे हम डिग्री लेवल कहते हैं, वो आपके पास होगा। लेकिन लोग ये ना समझे कि ये बिल्कुल रूट बंद हो जाएगा। देखिए, आप अगर आपके पास कोई डिग्री है उस मुल्क की, जैसे मास्टर्स कह लो, कहाँ आपको श्रीलंका से या पाकिस्तान या किसी इंडिया से कहीं से आपके पास मास्टर्स डिग्री है या बैचलर्स है, उसे आप इक्विवेलेंट करा सकते हैं बिफोर यू डू द टेस्ट B2। याद रखें कि क्या मेरी डिग्री इक्विवेलेंट है लेवल 6 के कि नहीं है। इसी में हमारे पास एक सवाल एक व्यूअर ने पूछा था कि ये जो लोग यहाँ आए थे, लाइसेंस कैंसिल हुए और वो अभी आउट ऑफ जॉब हैं और उनको कहा गया कि तुम्हारे वीज़े भी कैंसिल हो जाएंगे, गवर्नमेंट ने कहा आप अपने आप को रजिस्टर करो ताकि हम आपको यहीं पे सेटल करें। अगर उनको सेटलमेंट के दरमियान उनको जॉब नहीं मिलता तो क्या वो वीज़ा एक्सटेंडेबल होगा? सॉरी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। देखिए, एक आदमी यहाँ पर आया, किस वीज़े पे? स्किल वर्कर पे था, या वो जो अपना लाइसेंस लेकर लोगों ने बुलाए थे, केयर वर्कर, हाँ, और वो कंपनी बंद हो गई, हाँ। इन लोगों को जॉब खत्म हो गया, हाँ। अब उनके पास एक टाइम है, लिमिट है वीजे की, और जॉब नहीं मिलता तो उसका क्या होगा? देखिए, पहली तो बात ये है कि गवर्नमेंट ने जितने भी लोग आते थे ना, उन्हें ये कहा कि आपका जो लाइसेंस होल्डर था उसका लाइसेंस खत्म हो गया है, हाँ। और हम आपको बताएंगे कि आपकी लीव कब कटेल होगी। ठीक, कटेल की नहीं है। ये मैं पिछले साल से बातें करता हूँ, लोगों के पास लेटर्स हैं, लेकिन अगर आपको 60 डेज का लेटर आ गया है कि आपने 60 डेज के अंदर अंदर आपने या तो एम्प्लॉयर चूज करना है या कोई और एप्लीकेशन करनी है, अगर नहीं की तो आप ओवरस्टेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर ना आया उनका कोई भी खत, तो आपका वीज़ा वैलिड है अनटिल द वैलिडेशन ऑफ योर वीज़ा, या आपका COS जब तक लगा हुआ है, ठीक है, जो वहाँ कहते हैं तब तक वैलिड है। लेकिन अगर खत आ जाए होम ऑफिस का और उसमें लिखा हो कि 60 डेज है, तो फिर सिर्फ 60 डेज रहते हैं। लेकिन अगर उनका ईमेल या खत यही आया है कि वो स्पॉन्सरशिप आपका ख़त्म हो गया है एंड वी विल लेट यू नो, इसका मतलब उन्होंने अभी आपकी लीव कैंसल या कटेल नहीं की। तो ये थे अपने लोधी साहब के मेन क्वेश्चंस जी, जो इन्होंने चुने हैं वाइट पेपर से। और सब अहम क्वेश्चन जो लोधी साहब ने मुझे पहले पूछा था आते हुए, ये कहते थे कि ये 10 ईयर का रूट क्यों कर दिया इन्होंने। ये 10 ईयर का रूट इसलिए है कि जो भी लोग यहाँ सेटल होंगे उनको 10 ईयर के बाद ही ILR मिलेगा। इसका नुकसान भी बहुत होगा लोगों को और गवर्नमेंट को फायदा भी बहुत होगा। अच्छा, पहली तो बात यह है कि जितने लोग अगर वो साबित कर सकेंगे आफ्टर 5 ईयर्स कि उनकी जो इकोनॉमिकली उन्होंने बहुत कुछ किया है मुल्क के लिए, टैक्स ज़्यादा दिया है, हेल्प किया, उनको 5 साल के बाद वीज़ा मिल जाएगा। ये इंडिविजुअल केसेस रिव्यू होंगे। हाँ, अच्छा। लेकिन अक्सर लोग जिनको अफेक्ट होना है ना, वो ये समझते हैं जो स्पाउस है उनको 10 साल के बाद मिलेगा। अच्छा, उनके लिए मेरे पास गुड न्यूज़ है, अगर आपका स्पाउस ब्रिटिश है तो आपको 5 साल बाद ही ILR मिल जाएगा। ILR मिल जाएगा। बड़ी अच्छी बात बताई मलिक साहब ने। आपका जो सवाल था कि मैं यहाँ पर अगर केयर वर्कर वीज़ा पे हूँ और मेरी कंपनी बंद हो चुकी हुई है और मेरे पास अब जॉब भी नहीं है, अगर आपके पास जॉब नहीं है, मलिक साहब ने बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको बता दिया कि होम ऑफिस अगर आपको 60 डेज़ का नोटिस देता है, लेटर आता है आपके पास, तो आपको 60 डेज़ में जॉब लेनी पड़ेगी और नहीं तो आप ओवरस्टे हो जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आपके वीज़े में अभी कोई लिमिट बाकी है और लेटर नहीं आया, आप उस वक्त तक लीगल हैं जब तक आपका वीज़ा उसमें वैलिड है। बड़ी आसान लफ्ज़ों में मलिक साहब ने बता दिया। फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है
जो आप चाहते हैं कि हम पूछें और हम आप इनसे नहीं पूछ सके तो ज़रूर अपने कमेंट में हमसे पूछ लीजिए और इसको शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान हैं, ये वाइट पेपर के ऊपर भी और 10 ईयर्स का जो इंडेफिनिट के वीज़े की क्या सिचुएशन है, तो इसके बारे में भी अगर आप हमसे राय लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीफोन नंबर और ईमेल हमने ये नीचे लिखे हुए हैं, इसको आप देख लीजिए और हमें अपना सवाल इस ईमेल पे भेज सकते हैं। अगर आपके पास इस किस्म के लोग हैं जो आपसे पूछते होंगे कि अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, लोग ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, तो इसकी जो वीडियो है आप शेयर कीजिए, लोगों को इसका फ़ायदा होगा। ये भी सदका जारिया है और मलक साहब यहाँ हमेशा मौजूद होते हैं आपके सवालों के लिए। मलक साहब, कोई इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए, मैं इसी से आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आप हमेशा फ्यूचर और बड़ी दूर तक नज़र रखते हैं, ये जो वाइट पेपर गवर्नमेंट ने अभी आपने बताया कि एक सजेशन है या निकले, इसमें कुछ चांसेस हैं इसके इम्प्लीमेंट होने के? या देखिए, ये तो हर गवर्नमेंट ने अपना इम्प्लीमेंटेशन करना है। जो लोगों ने समझा था ना कि ये जो लेबर गवर्नमेंट है ये कुछ और करेगी, इससे इमिग्रेशन के रूल जितने भी है ना ये इन्होंने शाम्बल में कर दिए। मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि जो फीजिबिलिटी पे नज़र आता हो, ना तो लोगों ने स्टॉप होना है। जो हमने चाहिए था, हमें वो वोट पीपल जो बोट से आते हैं उनकी जान का खतरा है, किसी तरह वो ख़त्म करें। देखिए ना, जो फ्रांस में है उनसे ट्रीटी करें कि यहाँ मत भेजो अपने लोग, वो वहीं रखो उनको। दैट इज़ द वे टू डू इट। ये नहीं कि जी आ जाए तो हम रोकेंगे, और लेकिन जब वो पानी में आ जाते हैं इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। ये रूल बनाने चाहिए कि हमें जैसे कैप करनी है, या तो कहें कि हमें इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं है और कैप कर दें सब कुछ, कि आज के बाद 2 साल के लिए हम कोई भी इमिग्रेशन करेंगे नहीं, हम अपने खुद टीच कर लेंगे। लेकिन आर वी सफिशिएंट इनफ टू डू दैट? दैट इज द मैटर हियर। क्या हमारे पास इतने स्किल्ड वर्कर हैं कि हम कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी AI की, जैसे अब AI है, आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न, राइट, एंड ओवरकम दैट एंड हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू फीड इट। ये मेरी याद रखना, इट्स ईजी। क्या आप क्वेश्चन तो उसे आंसर पूछ सकते हैं जैसे सीरी से या कुछ भी से, लेकिन हाउ डू यू फीड इनटू इट, कैसे वो फीड करना है, कैसे फिर बाद में उसको निकालना है, ये चीज़ें सीखने की बात है कि वी हैव टू वर्क वन स्टेप अहेड। क्या हमारे पास ऐसे लोग नहीं है अभी यहाँ? फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर के लिए बहुत अहम होगा और लोगों को और इससे आगे एक और है साइबर सिक्योरिटी। जी, आई मीन अभी हमने ये देख लें कि साइबर सिक्योरिटी इतनी बड़ी है कि हमने अब शुरू की है। इसकी जो डिग्रीज है इस मुल्क में हमने अब शुरू की है। हाँ, लेकिन चंद दिनों पहले की बात है कि पाकिस्तान ने अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से अपने दुश्मन को काफ़ी हेल्स किया। तो ये इसका मतलब हमारे जो आर्मी के है उधर साइबर सिक्योरिटी पे बहुत काम हो रहा है। और यहाँ पे अब देखिए, इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो इंडिया इज प्रिटी स्ट्रांग इन ऑल दिस एज वेल, बट व्हाट हैपेंड देयर वाज, आई मीन, इट वाज just that Pakistan has more intelligent people than they have there. That's what it has proven. Right. But I mean, that is what the people call hacking. Yeah. Right? Is it just hackers or do they have intelligence? That's another question that has to be answered. Lekin come back into our own situation in United Kingdom, right? हमें यूनाइटेड किंगडम का सोचना है अभी कि यहाँ के इफेक्ट रूल कैसे करते हैं। इसके लिए तो आपने बताया कि अभी साइबर सिक्योरिटी पे हमें और ज़्यादा चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक है इमिग्रेशन का, ये हुकूमत चाहती है कि किसी तरीके से इमिग्रेशन को कम से कम किया जाए और लोड जो है इस वक्त कंट्री पे पड़ा हुआ उसको भी और मैंने अभी एक बहुत खबर देनी है। लोग जो अक्सर जिनको अफेक्ट हो रहा है ये वाइट पेपर का, और वो होंगे स्पाउस को मैंने बता दिया कि वो 5 साल का वीज़ा ही उनको IL मिल जाएगा अगर उनका स्पाउस ब्रिटिश हुआ। लेकिन उनका इंग्लिश टेस्ट जो है ना वो ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, A1 से A2 हो जाएगा, और उसे चाहिए कि B1 करके आए। सही है। अगर अच्छा, ये जो इम्प्लीमेंट है नए लोगों पे होगा या जो ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं? देखिए, डिपेंड्स वो आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। अगर तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये अपने जिन लोगों ने ILR लेना है जब आके है और लाइफ ऑन द UK टेस्ट भी चेंज हो जाना है, तो वही होगा जो नया टेस्ट होगा। पुराना टेस्ट तो नहीं ना उनके पास। सही है। वो तो नहीं ना कहेंगे पुराना ही दे दो। तो ऐसे ये जो नए लोग आएंगे उनको ये नया टेस्ट देना पड़ेगा। और जो ये 5 से 10 साल का है वो हर उस शख्स पे होगा जो इस कंट्री में मौजूद है।
या आने वालों पे होगा? देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा ये, मेरा मतलब ये जो लोगों की ऑलरेडी, मैं एक बात करता हूँ कि हमने पहले भी चैलेंज किया था, जो एंटरप्रेन्योर वीज़े पे लोग आए थे, यही चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, मेरा केस है वहाँ अभी भी, कि हमने कहा था कि लिजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एक चीज़ होती है कि जो लोग आ गए यहाँ, वो 5 साल के बाद जो है ना उनको ILR मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी लिजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी, राइट। वो अगर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो जो लोग यहाँ पहले आ चुके हैं उनको मिलेगा, ये चाहे वो कोर्ट में जाके देंगे या वैसे दे देंगे, ये उनकी मर्जी है, लेकिन कानून यही कहता है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इसमें ना हिचक रख दिया है कि अगर आपने कंट्रीब्यूट ज्यादा की हो सोसाइटी में तो हमने ऑटोमेटिक आपको दे देना है। दिस विल अफेक्ट, जब ना कोई भी केस होता है तो जज थिंक्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन हिज कंट्री, कि मेरी कंट्री को क्या फायदा है, और अगर टैक्स ज्यादा दिया होगा तो ऑब्वियसली उनको कहेंगे कि इनको जल्दी दे दो। ये तो फिर वही बात आ गई ना कि जैसे मैं पहले कहता था कि अमीर लोग जो है ना वो जल्दी शादी कर सकते हैं, गरीब बेचारा 2 जॉबें करके शादी करे, समझे ना, वो रात दिन काम करे, और अमीर चाहे उसके 5 घंटे होंगे तो चलो उसको मिल जाएगी। तो बात तो यही है ना, क्या वो कहते हैं ना 2 tier सिस्टम, वो तो कहते हैं ना कि पुलिस इज 2 tier सिस्टम, आपने बहुत सुना होगा यहाँ। मैं कहता हूँ कि इमिग्रेशन इज ऑल अबाउट 2 tier। जैसे इंडिया के जो लोग यहाँ आ गए हैं उनको नेशनल इंश्योरेंस नहीं देनी पड़ेगी, वो ये क्या डील हुई, राइट। जो चीज फायदा होती है गवर्नमेंट को वो है ये नेशनल इंश्योरेंस टैक्स और एम्प्लॉयर्स नेशनल इंश्योरेंस, और उनको माफ कर दी है। व्हाट इज Keir Starmer थिंकिंग अबाउट दैट? Why would they not pay it while other people have to pay? It's unfair. Is unfair. It is very unfair. मैं ये कहता हूँ it's very unfair. So a fairness, जो भी गवर्नमेंट ने रूल बनाना है, it has to be fair, right? And they have to think twice, right? Not individually but for the whole of the country, कि हमारे पास फेयर क्या है। ये एक ट्रेड डील करके इसका फायदा नहीं है, वी हैव टू थिंक ऑफ द लार्जर स्केल, राइट। जैसे अमेरिका से डील की है, व्हाई नॉट गिव देम द सेम डील एज वेल, कि जो भी बाहर से आएगा उसको नेशनल इंश्योरेंस नहीं देनी पड़ेगी। इट वुड हैव बीन वेरी वेल देन, इट वुड हैव बीन अ लेस कॉस्ट देन। तो ये थी व्हाइट पेपर पे थोड़ा सा तजियागात, जो लोधी साहब ने मुझे टाइम नहीं दिया इतना पूरा एक्सप्लेन करने का। नहीं, लेकिन मैंने आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बल्कि शादी का ही बता दिया कि अमीर जल्दी शादी कर सकते हैं और गरीब को 2 जॉब करनी पड़ती हैं। यहीं पे हम इसको कहेंगे कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं, इससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप हमें जो अपने कमेंट्स देते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। और जहाँ तक ताल्लुक़ था 5 और 10 साल ये इंडेफिनेट का, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने आपको बता दिया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, काम कीजिए, गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए, सारे काम आसान हो जाएंगे। और जहाँ तक इमिग्रेशन का ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट चाहती है कि हम इमिग्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइट करें और कम लोग यहाँ पर आएँ, ताकि इधर के लोग जो हैं उनको बेनिफिट्स मिल सके और वो लोग अपने तजारत को, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम दे सकें। लोग बाहर से आते हैं, थोड़ी तनख्वाहों पे काम करते हैं, छुप कर काम करते हैं, हुकूमत को भी नुकसान है, लोगों को भी नुकसान है, और इससे एक पॉपुलेशन में जो एक इंक्रीज़ हो रही है उससे भी रोड्स और पार्क्स और ऐसी बहुत सी जगहों के ऊपर भी ये असरात देखने में नज़र आते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करेंगे मलिक साहब का इधर ही, और फिर मिलेंगे इनसे नई टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल हो पूछने के लिए तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए, और हमें दोनों को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। फिर मिलेंगे किसी वक्त। अल्लाह हाफिज़। Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 795 6217. Malik Legal.